पहली थ्योरम है बीपीटी, जिसका नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम। इस चैप्टर की पहली थ्योरम है ये। अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम के लिए हमें केवल एक ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट है। ये मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है। तो ये कहती है कि अगर इफ किसमें, ट्रायंगल एबीसी में, क्योंकि ये जो लगती है थ्योरम ये सिंगल ट्रायंगल में लगती है, इसके लिए 2 या 4 ट्रायंगल्स की जरूरत नहीं होती। तो ये कहती है कि अगर एक लाइन ऐसी बनाई जाए जो कि ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल हो, इस तरीके से कि वो ट्रायंगल की दोनों साइड को इंटरसेक्ट करे। भाई जब तुम एक लाइन मान लो बीसी के पैरेलल बना रहे हो, तो जब बनाओगे तो एबी और एसी को तो इंटरसेक्ट करेगी। मान लो तुम एसी के पैरेलल बना रहे हो तो एबी और बीसी को इंटरसेक्ट करेगी, या इसके पैरेलल बना रहे हो तो एसी और बीसी को इंटरसेक्ट करेगी। तो यही कहा जाता है कि अगर कोई लाइन आप किसी साइड के पैरेलल बना रहे हो किस तरीके से कि वो बाकी दो साइड्स को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो मैं बना लेता हूं, इसके पैरेलल हो गई, दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर लिया, मान लो पी और क्यू पर। तो यानी कि इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, देन जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस साइड को डिवाइड कर रहे हैं, ए क्यू और क्यू सी, ए पी और पी बी। तो ये कहती है बीपीटी अगर पी क्यू पैरेलल टू बीसी हो जाए तो ये जो साइड्स डिवाइड हो रही हैं ये सेम प्रपोर्शन में होंगी, या प्रपोर्शन में होगी, सेम प्रपोर्शन में नहीं होंगी, क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन में होंगी या सेम रेशियो में होंगी। कहने का मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी देन ए पी अपॉन बीपी इक्वल्स ए क्यू अपॉन सेक। आ गई बात समझ या नहीं आ गई? तो ये आपकी क्या है, बीपीटी या थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बीपीटी का डेरिवेशन करेंगे तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी पी क्यू ले लिया। अब जो इस पार्ट था वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, गिवन, यानी कि इस थ्योरम का, जो कि हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। जो उसका देन वाला पार्ट था थ्योरम का वो इसके लिए क्या बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं प्रूफ के लिए। अब जब प्रूफ करने जाएंगे तो सबसे पहले आएगा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, P से परपेंडिकुलर बनाना है AC पर और Q से परपेंडिकुलर बनाना है AB पर। तो मैं P से एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं AC पर और मैंने इसको बोल दिया PX, और Q से परपेंडिकुलर बना रहा हूं मैं AB पर, जिसको मैंने बोल दिया QY। आ गया बात इतना समझ? तो यानी कि मैं क्या लिखूं, ड्रॉ PX perpendicular to AC and QY perpendicular to AB। अब दूसरा कंस्ट्रक्शन कि B से Q को ज्वाइन करना है, C से P को ज्वाइन करना है। तो C से P को ज्वाइन कर दिया और B से Q को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन CP एंड BQ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब क्या काम है, अब है यहां पर 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक तो बनना है APQ, अलग से लिख लेते हैं हम इसे, APQ।
बाकी दो ट्राइंगल्स कौन से बन रहे हैं? एक बन रहा है PQB और एक बन रहा है QPC। तो इन दोनों को भी लिख लेता हूं मैं, यहां पर ले लेते हैं। एक तो हो गया कुछ इस तरीके से BPQ, और दूसरा क्या हो गया? कुछ इस तरीके से, क्या है? QCP। मिल गया ये तीन ट्राइंगल्स। इन्हीं टी ट्राइंगल्स के साथ हमें ये पूरी थ्योरम प्रूव करेंगे। आज इन तीन ट्राइंगल्स में हम करेंगे क्या? इन तीन ट्राइंगल्स में हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल्स का, यानी कि क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकलेंगे? अच्छा, APQ है, वो बी नहीं था, APQ, ठीक है। अब इन तीनों ट्राइंगल्स के हमें क्या निकालना है? एरिया। किस तरीके से निकालेंगे? जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसके लिए आप देखो दो परपेंडिकुलर्स बने हुए हैं, एक बना हुआ है AC पर और एक बना हुआ है AB पर। तो यानी कि इसके मैं दो बार एरिया निकाल सकता हूं, एक बार इस परपेंडिकुलर के साथ और एक बार इस परपेंडिकुलर के साथ। जब मैं इस परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो बेस क्या बनेगा? AQ। जब मैं इस परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो बेस क्या बनेगा? AP। आ गई बात समझ या नहीं? तो यानी कि इस ट्राइंगल के मैं दो बार एरिया निकालूंगा, एक बार तो निकालूंगा इस वाले के साथ और दूसरी बार निकलेगा APQ कुछ इस तरीके से। तो निकाल लेते हैं, क्या लिखें? एरिया ऑफ ट्राइंगल APC इक्वल्स APQ है, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इक्वल्स हाफ इंटू बेस क्या है? AQ, हाइट क्या है? ठीक है, इक्वेशन 1। ऐसी एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ हाफ इंटू बेस क्या है? और वो क्या है? ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दूसरा क्या है? इन दो के एरियाज निकलेंगे। अब इसके लिए देखो, यहां पर मुझे कोई परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इस साइड को आगे प्रोड्यूस करूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर QI है। आगे बात समझ या नहीं? कई बार ट्राइंगल्स के परपेंडिकुलर उसके ट्राइंगल के बाहर पड़ते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। वही केस यहां पर है। अगर मुझे इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा? BP, और हाइट क्या हो जाएगी? QY। सही बात है या नहीं? दोबारा समझ लो भाई, ये ट्राइंगल का एरिया मुझे निकालना है तो इसके लिए हाइट चाहिए। अब हाइट इसके लिए परपेंडिकुलर होगी और इसका परपेंडिकुलर कहां गिर रहा है? ट्राइंगल के बाहर। तो ट्राइंगल के बाहर हो गया आपका हाइट क्या? QY, और बेस किसका क्या है? इसका BP। आई बात समझ या नहीं आई? सेम कंसेप्ट यहां पर, इसके लिए हाइट क्या होगी? जब इसके बेस को एक्सटेंड करूंगा तो क्या मिल जाएगी? और बेस क्या है? CQ। आ गया बात समझ या नहीं? तो यानी कि इन दोनों के ट्राइंगल्स के एरिया इस तरीके से लिखे जाएंगे। क्या लिखें? एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला कौन सा आएगा? BPQ। उसके लिए बेस क्या है और हाइट क्या है? इक्वेशन 3। ऐसी दूसरा वाला ट्राइंगल, भाई जिस मैनर में इसे करा है BPQ वैसे ही होगा CQP। तो ये किसके इक्वल होगा? बेस इसका और वो इक्वेशन 4। आ गया यहां तक समझ या नहीं? कोई समस्या इतने पार्ट में? अब आते हैं स्टेप 2 पर। अब स्टेप 2 में क्या करना है? दो ट्राइंगल्स के हाइट सेम है, उनका रेशियो एरिया का एक साथ लेना है। यानी कि जिन ट्राइंगल्स की हाइट क्या है? सेम है, उन ट्राइंगल्स के एरिया के रेशियो को एक साथ करना है। यहां पर बताओ ऊपर वाले इक्वेशन की किसके साथ रेशियो जाएगी?
किससे? CQP से, क्योंकि उन दोनों के लिए हाइट क्या है? PX। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 4। सही है? तो क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP इक्वल्स हाफ AQ इंटू PX अपॉन हाफ CQ इंटू PX। सही है? तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP इक्वल्स क्या हो गया? इक्वेशन। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करेंगे, तो यहां पर सेम स्टेटमेंट आ जाएगी, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी। और क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इक्वल हाफ BP इंटू QY अपॉन हाफ। अच्छा 2 को कर रहे हैं, मैंने 3 को ले लिया बेटा। हाफ AP इंटू QY इंटू अपॉन हाफ BP इंटू QY से QY गया, हाफ से हाफ गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ हो गया, जो कि किसके इक्वल हो गया? AB अपॉन BP के। इक्वेशन 6। अब यहां देखो, यहां पे LHS में क्या है? APQ अपॉन CQP। यहां क्या है? APQ अपॉन BPQ। यहां क्या है? AQ अपॉन CQ। यहां क्या है? AP अपॉन BP। और जो हमारा टू प्रूफ था उसमें जरा देखना, टू प्रूफ में क्या था? यानी कि ये जो RHS इनके लिखे हैं ये दोनों इक्वल हैं। तो ये कब इक्वल बनेंगे? जब LHS इक्वल होंगे। LHS में दो चीज इक्वल है, क्या? न्यूमरेटर। क्या नहीं है इक्वल? बस उसे इक्वल करना है। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? LHS इक्वल, तो RHS इक्वल प्रूफ हो जाएगा। आगे बात समझ या नहीं? तो ये इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट क्या होगा हमारा? कि हम इसके किसी तरीके से LHS को किसके इक्वल कर दें? इसके LHS के। उसके बाद कंपेयर करेंगे तो RHS क्या हो जाएंगे? इक्वल, और हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूफ। तो वो थर्ड पार्ट है इस थ्योरम का। पहले सेकंड पार्ट को करें, अब इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना था? LHS इक्वल। अब जो स्टेप 3 है उसके लिए एक थ्योरम का इस्तेमाल होगा, और वो थ्योरम आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो ये चैप्टर ही डिलीटेड था 9th में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था ना एक चैप्टर, उसके अंदर एक थ्योरम थी। वो थ्योरम क्या कहती थी? कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो। पहली बात क्या चाहिए? दो ट्राइंगल। दूसरी क्या चाहिए? सेम बेस। तीसरी चीज क्या चाहिए? बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तब जाकर थ्योरम अप्लाई होगी। अब देखो, जो दो ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं PBQ और CQP, ये दोनों के लिए बेस क्या है? पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या है? सेम पैरेलल लाइंस। तो देखो PQ और BC क्या है? पैरेलल लाइंस है, सेम है दोनों के लिए। तो अब ये थ्योरम लग जाएगी, और जब ये थ्योरम लगती है तो वो ये कहता है कि जो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आया बात समझ? तो ये वो थ्योरम थी जो उस चैप्टर का डिलीटेड पोर्शन है, जो आप चैप्टर आपकी क्लास से कट गया था, पैरेललोग्राम वाला 8 के बाद था। ये आ गया समझ या नहीं? तो इसको अभी तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, और फिर इसके बाद इस थ्योरम को लिखेंगे कि भैया ये थ्योरम है क्या। आगे बात समझ? तो ये इसको अप्लाई कैसे करेंगे? सीधा
भाई हमारे लिए गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल टू बीसी, तो लिख लें पी क्यू पैरेलल टू बीसी गिवन। और अगर ये गिवन हो गया तो सीधा क्या देख सकता हूं मैंने, देखे दोनों ट्रायंगल्स के बेस सेम है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, सीधा क्या लिख दूं, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP ट्रायंगल BPQ, और क्या आ जाएगी आगे पूरी थ्योरम, जो थ्योरम अभी हम लिखवाएंगे वो पूरी थ्योरम आ जाएगी, जो कहती है टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। आ गया बात समझ। अब ये जब इक्वल हो गए तो इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं 7। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके और इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम क्या कह सकते हैं, AQ अपॉन CQ किसके इक्वल हो जाएगा, AP अपॉन BP के हो जाएगा या नहीं। तो सीधा क्या लिख दें, ऑन comparing equation 5, 6 and 7, या on comparing equation 5, 6 and 7 के बजाय क्या लिखते हैं, from equation 5, 6 and 7 कि AQ upon CQ is equals to AP upon BP, hence proved। आ गई बात समझ या नहीं, कोई समस्या यहाँ पर, करें एग्जाम्पल आइएगा पहला। ठीक है जी, तो बोला गया है कोई एक ट्राइंगल है क्या, अच्छा है तो गिवन है, अच्छा लिखा तो है हाँ कोई नहीं, आ जाते हैं, तो फिगर दे रखी है। सबसे पहला काम तो ज्योमेट्री में यही है, फिगर ढूंढो। ठीक है, आइए गिवन क्या दे रखा है, DE इज पैरेलल टू BC, गिवन है ना ये। टू प्रूव क्या करना है, ये तो बड़ी मजे की बात करती है ना, बोले ये क्वेश्चन खुद नहीं कर सकते थे ये। चलो जी क्या करें, BPT लगा देते हैं सीधा, तो चलो लगाओ। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC गिवन, और BPT लगने से क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल्स, अब ये तो हो गई गड़बड़ बात, ऊपर है AD अपॉन AB, नीचे है AD अपॉन BD, यानी कि BD की जगह क्या चाहिए और CE की जगह क्या चाहिए। अब ये BPT नहीं करती है, BPT तो ये करती है, मिड पॉइंट तो है ही नहीं ये अभी इतने आगे कहाँ जाना। अब इसके लिए क्या होता है, अब मुझे पता है, और ये आपको BPT के केसेस में ही मिलता है, मुझे पता है कि इस रेशियो के अंदर मुझे AD और AE चाहिए, BD और CE नहीं चाहिए। BD के जगह चाहिए AB और CE की जगह चाहिए AC। अब देखो BD ये रहा, AB ये रहा, यानी पढ़ तो एक ही जगह रहा, CE ये रहा, AC ये रहा, ये भी एक ही जगह पढ़ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं, जिस चीज को गायब करना है, गायब कैसे करना है, BD और CE को पहले उसको न्यूमरेटर में लेकर आओ। तो न्यूमरेटर में लाने के लिए मैं इस पूरे फ्रैक्शन को क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, और DD अपॉन AD इक्वल CE अपॉन AE। भाई जब 1/2 इक्वल 1/2 होगा तो 2 इक्वल 2 होगा, आ गई बात समझ। तो सेम वही करा। अब यहां पर BD से क्या बनाना है मुझे, AB, और CE से क्या बनाना है, AB। तो अब जब मेरे को छोटे से बड़ा बनाना है तो मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा। जब मुझे क्या बनाना है, छोटे से बड़ा, देखो BD छोटी थी AB बड़ी है, तो BD में क्या प्लस कर दूंगा 1,
आगे बात समझ। ये स्ट्रेटेजी होती है इस तरीके से लेकर आने के लिए, ठीक है। अब क्या लिख दें, ऑन एडिंग 1 to बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD प्लस 1 इक्वल्स CE अपॉन AE प्लस 1। अब क्या होगा एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं, AD BD प्लस AD AE CE प्लस AE। अब देखो BD प्लस AD किसके इक्वल है, AB के, लिख लेते हैं। हाँ अच्छा हाँ वहां पर ऐसी बात है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल्स इक्वल्स CE अपॉन CE प्लस AE किसके इक्वल है, अपॉन AE। अब देखो AB चाहिए था AB मिल गया, AD चाहिए था AD है, AE चाहिए था वो भी है, AC भी है। बस लिखने का तरीका फिर से क्या है, अलग है, तो फिर से इसको क्या कर दो, रिवर्स। तो और AD अपॉन AB इक्वल्स AE अपॉन AC एंड सो। तो एग्जाम्पल नंबर बोलिएगा। हाँ अब ये बताओ फिगर गिवन है या नहीं, गिवन है, देखिए। तो ABCD इज द ट्रेपेजियम, और साथ में क्या है, AB पैरेलल टू DC, ठीक है, EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। A हाँ ठीक है, बस आ जाते हैं प्रूफ के लिए। अब देखिए कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी बता रखा है दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, जहाँ पे AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। अब साथ में E और F AB AD और BC पे पॉइंट्स हैं सच दैट कि जो EF है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। हमें ये प्रूव करना है दैट AE अपॉन AD इक्वल BF अपॉन FC। अब ये सीधा सीधा तब हो जाता है जब ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा होता है, ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन हमें पता है बीपीटी लगाने, हम लगा नहीं पा रहे क्योंकि बीपीटी लगती किसमें, ट्राइंगल में, ट्रेपेजियम में लगती होती तो यहाँ भी लगा देते। आया बात समझ। तो इसके लिए क्या करें, इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी बीपीटी लगाने के लिए, और बीपीटी लगाने के लिए कैसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिससे ट्राइंगल्स बने, और इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ऐसी क्या कंस्ट्रक्शन करूं जिससे ट्राइंगल ऐसे बने जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे से रिलेट हो जाएं। तो द बेस्ट वन होगा अपोजिट साइड्स को नहीं, अपोजिट वर्टेक्स को, एंगल्स को, अच्छा वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं बेटा। तो यानी कि हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, डायगोनल बनाने वाले हैं, चाहे आप AC डायगोनल बनाओ या BD बनाओ, इट डज नॉट मैटर। तो हम ले लेते हैं मान लो AC, सच दैट वो EF को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां मान लें, एक ने X बोला और एक ने P बोला, क्या लें, P। चलो वो तुम्हारे लिए त्याग कर रहे हैं, तुम उनके लिए त्याग करो, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिख लिया क्या, जॉइन AC such that it intersects EF at P। अब मेरे को दो ट्राइंगल्स दिख गए, एक तो ट्राइंगल दिख रहा है ADC और दूसरा दिख रहा है CB। उसमें मेरे को बीपीटी जैसी फीलिंग भी आ रही है। ABC के अंदर दिख रही है EP, जो कि हो सकती है CD के पैरेलल, जो कि अभी नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं। और ऐसे दिख रहा है CBA के अंदर EF किसके पैरेलल, AB की, ये तो सीधे सीधे हो जाएगी क्योंकि जब EF पैरेलल AB के है तो EF का पोर्शन PF भी किसके पैरेलल होगा, AB के। तो यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा, CF अपॉन FB विल बी इक्वल टू CP अपॉन AB।
अब क्या करना है कि अगर मैं इस लाइन को इसके पैरेलल बना दूं तो यहां से मिल जाएगा AE अपॉन ED इक्वल्स AP अपॉन CP। और जब ऐसा हो गया तो क्या होगा भाई, ये जो है कॉमन हो गया दोनों में, तो यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आ गया समझ या नहीं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर लें, सबसे पहले हम करते हैं EF को किसके पैरेलल, CD के पैरेलल। आ गया बात समझ। और उसके लिए कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम लिख देते हैं गिवन में क्या है, AB पैरेलल टू DC एंड AB इज आल्सो पैरेलल टू EF। ये दोनों बातें गिवन, तो हम क्या लिख देते हैं, therefore DC इज पैरेलल टू EF, और आगे आ जाएगी वो थ्योरम पैरेलल लाइंस वाली। अब इस थ्योरम को आने के बाद हम क्या आ जाएं, सीधा जो है मुद्दे पर आ जाएं, यानी कि ट्राइंगल किस में पहले लगा लें, ADC में लगा लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ADC हम क्या बोल सकते हैं, दैट EP इज पैरेलल टू DC, और रीजन क्या लिख देंगे, सिंस DC इज पैरेलल टू EF। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात। लास्ट ईयर हम क्या करते थे, और करके उसको चेंज करते थे, इस बार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो यानी कि क्या लिख दें, इन ट्राइंगल ADC EP इज पैरेलल टू DC, और रीजन क्या आ जाएगा, सिंस DC इज पैरेलल टू EF। तो समझ जाएंगे कि भैया EF का ही पार्ट क्या है, EP, इसलिए पैरेलल हो गई। अब अगर ये पैरेलल हो गई तो क्या लिख सकते हैं, दैट AE अपॉन ED इक्वल्स AP अपॉन CP, क्या आ जाएगा, BPT, इक्वेशन 1। ऐसी दूसरे ट्राइंगल में आ जाए, दूसरा ट्राइंगल क्या है, CBA। तो यहां पर कौन किसके पैरेलल है, FP इज पैरेलल टू AB, क्या आ जाएगा, सिंस क्या आएगा, आ गया बात समझ। तो नीचे आ जाए तो क्या लिखेंगे, CF अपॉन BF इक्वल CP अपॉन AP, ये इक्वेशन 2 हो गई। अभी आप देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में फर्क है। अब मुझे चाहिए कैसा, पहले ये देख लूं, तो AE अपॉन ED चाहिए, तो यानी कि ऊपर वाले को तो चेंज नहीं करना, दूसरी जगह क्या चाहिए, BF अपॉन CF, उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी उसके RHS इक्वल होंगे, और तभी जाके LHS आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यानी कि इसको इक्वेशन 2 ना बनाया, यहाँ पे और करके क्या लिखें, BF अपॉन CF इक्वल CP अपॉन AP अपॉन CP। अब ये इक्वेशन 2, अब क्या लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब कंपेयर करेंगे तो इसका RHS सेम, तो LHS आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या लिख दें, AE अपॉन ED इक्वल्स BF अपॉन CF, हैंस प्रूव।